नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। आपको बता दें कि आगरा के पारस अस्पताल के एक वीडियो ने देश भर में खलबली मचा दी है। इस वीडियो में अस्पताल के डॉक्टर द्वारा कथित तौर पर कहा जा रहा था कि उन्होंने कोरोना काल में अप्रैल 2021 में अपने अस्पताल में एक मॉक ड्रिल की जिससे 22 मरीज छट गए। इस बयान का, इस वीडियो का पूरा क्या कुछ सच है, ये हम आपको बताएंगे। जी आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि इस पूरे मामले पर अस्पताल के डॉक्टर अरिंजय जैन का क्या कुछ कहना है। हम किल्लत में थे अप्रैल के तीसरे हफ्ते में, तो उस किल्लत में हम अपने मरीजों को कैटेगराइज कर रहे थे कि कौन सा मरीज हमारा हाई फ्लो पर है, कौन सा मरीज हमारा लो फ्लो पर है। हमें मरीजों की ऑक्सीजन डिपेंडेंसी पता करनी थी कि हम ऑक्सीजन की किल्लत आने पर या आपूर्ति रुक जाने पर हम किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करेंगे। सर मेडिकल में ये ट्रायल ठीक माना जाता है? ट्रायल नहीं है सर, ट्रायल वर्ड तो है ही नहीं सर, वो तो वीडियो में दिखाया गया है, ट्रायल नहीं है सर। वीडियो में आप साफ तौर से कह रहे हैं कि हमने 7 बजे मॉक ड्रिल का है। मॉक ड्रिल का मतलब होता है कि किसी घटना को फेस करने से पहले उसके लिए एहतियात बरत लिए जाए, हम वो सीख जाएं हमें कैसे कार्य करना है उस समय आपातकाल में। तो हम अपने मरीजों को कैटेगराइज करते थे। ये कोई 7 बजे मॉक ड्रिल नहीं हुई है, हमने सतत अपने मरीजों को कैटेगराइज किया है कि किस कोविड पेशेंट को कितने लीटर्स पे ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसमें एक बड़ा सवाल उठता है कि जब आपको पता था कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, फिर भी आपने सर मॉक ड्रिल किया कि मेडिकल में ऐसी कोई इसकी और नहीं। मॉक ड्रिल का मतलब तो समझिए सर, मॉक ड्रिल का मतलब है पेशेंट की ऑक्सीजन बंद कर देना नहीं। लेकिन वीडियो में आप साफ कह रहे हैं कि हमने 7 बजे भी हमने साफ नहीं कहा है, मैंने ये कहा कि 7 बजे मॉक ड्रिल की गई जिसमें 22 मरीज छट गए। छट गए माने वो मरीज थे जो बहुत क्रिटिकल थे, जो हाई फ्लो पर थे, बाईपैप पर थे, वेंटिलेटर पर थे, जिनकी ऑक्सीजन से बिल्कुल कंप्रोमाइज नहीं किया जा सकता था। अगर ऑक्सीजन की किल्लत आती तो वो मरीज सबसे पहले प्रभावित होते, उनके जीवन खतरे में पड़ते। ये हमें टोटल भर्ती मरीजों में से ये छांटना आवश्यक था कि कौन से मरीज ऑक्सीजन पे अत्यधिक निर्भर हैं, क्रिटिकल हैं, जिनके लिए हम वैकल्पिक इंतजाम करें। हम किल्लत में तो अब इस पूरे मामले पर आगरा के जिलाधिकारी प्रभु नारायण सिंह सफाई देते हुए कह रहे हैं कि 27 व 28 को ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है उनका। सुबह के बाद रात में हमें फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा जो हमारे पास नॉर्मल ऑक्सीजन टैंकर्स आते थे, 2 टैंक आए थे। चूँकि जो फर्स्ट डे कुछ कमी हुई थी, जो सिटी में पैनिक क्रिएट हुआ था, उसको ख़त्म करने में 48 घंटे लगे थे। लेकिन हम लोगों ने जो व्यवस्था करके फिर उत्तर प्रदेश सरकार ने हमें और एलएमओ काफ़ी प्रोवाइड कर दिया था। फिर ऑक्सीजन के लिए एक्सप्रेसर चलने लगे। इसके अलावा हमें एयरफोर्स की मदद मिली। धीरे धीरे फिर ऑक्सीजन की किल्लत समाप्त हो गई थी। फैक्चुअली 26 तारीख को जनपद इस पारस हॉस्पिटल में 97 जो पेशेंट्स भर्ती थे, इसमें से 4 डेथ हुई हैं। 27 तारीख को 3 कोविड डेथ हुआ है। अतः जो संख्या है, यह जो 22 यहाँ दिखाया जा रहा है, प्राइमरली यह संख्या वैसे पेशेंट्स हैं वहाँ जो उनके क्रिटिकल हैं, क्योंकि पारस हॉस्पिटल में आईसीयू के लिए काफ़ी उनके पास बेड्स थी और काफ़ी उनके पास आईसीयू के पेशेंट्स इस तरह के थे। अतः इस बात में कि 22 लोगों की डेथ हुई कोई सत्यता नहीं है, लेकिन फिर भी आज जो वीडियो कुछ प्रचारित किया जा रहा है, इसको ठीक से एक बार अध्ययन कर लिया जाएगा। 27 की तो वह इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ में डॉक्टर नरेश चावला जुड़ चुके हैं, नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं आईएमए से। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। नमस्कार। नमस्कार जी डॉक्टर साहब, आपके पास भी ये वायरल वीडियो ज़रूर आया होगा, आपकी क्या कुछ राय है इसके बारे में? देखिए, इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। देखो, पहले तो मैं कहूँगा कि हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के ऑलमोस्ट 3.5 लाख डॉक्टर्स और 5-6 लाख डॉक्टर्स और जो कि मॉडर्न मेडिकल सिस्टम के डॉक्टर्स हैं, जो कि इसमें हमारे आगरा के डॉक्टर साहब भी उसके मेंबर हैं जी। ये अपनी पूरी जान लगा के, हम देख रहे हैं आज 6 साल हो गए, पिछली मार्च से कोरोना स्टार्ट हुआ था, ये अपनी पूरी जान लगा के अपना जो इनके पर्याप्त इनके पास सुविधाएं हैं, चाहे कोई स्टैंड अलोन क्लिनिक का है, चाहे कोई नर्सिंग होम का है, चाहे कोई हॉस्पिटल का है, ये लगे हुए हैं। कई बार इनको थोड़े बहुत मरीजों के खर्चे कम करने के लिए अपने छुटपुट दावपेच करने पड़ते हैं, जिससे ये हमेशा कोशिश करते हैं कि मरीज का जो इलाज भी अच्छा हुए और साथ में उसका बिल भी बहुत कम से कम हो। ये है वो जो वायरल हो गई है, उससे जितनी पीड़ा इस हमारे डॉक्टर मेंबर को हुई होगी, ये बहुत ही सहनीय नहीं है।
तो मेरी आपके टीवी चैनल से दर्शकों को यही एक संदेश है कि इनको अच्छे से काम करने दिया जाए। इससे पहले बाबा रामदेव ने भी काफी कुछ कहा है, उसके बावजूद भी आज भी हमारे लाखों डॉक्टर्स लगे हुए हैं अपने अपने आप को, अपना सुख दुख को त्याग के। आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑलमोस्ट 1450-1500 डॉक्टर्स अभी तक अपना शहादत दे चुके हैं, और जैसे हमारे आगरा के डॉक्टर को जो पीड़ा हुई होगी, सोच तो देखिए कि ये कैसे इन्होंने रातें गुजारी होंगी इस वीडियो वायरल होने के बाद, कितनी इनको इनके मन की तकलीफ हुई होगी, इनके और इनके परिवार को। तो मेरा संदेश यही है कि डॉक्टर्स लगे हुए हैं, हम सब मेंबर्स ऑफ द पब्लिक इनको सपोर्ट करें ताकि ये अच्छे से अपना काम कर पाएं और उन्हें बचा सकें, जितने लोगों को सुख दे सकें, उनकी मुश्किल को, उनकी बीमारी को छोटा कर सकें, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि जो इस वीडियो का फॉल आउट है उसको नेगेट किया जाए, उसको गलत साबित किया जाए, और ताकि मेरे डॉक्टर मेंबर को थोड़ा सा मन को शांति मिले, ताकि आने वाले दिनों में जब हम देख रहे हैं कि थर्ड वेव अभी भी तैयार खड़ी है, लॉकडाउन खुलने अभी शुरू ही हुए हैं, लोग अब सड़कों पे आ गए हैं, अब आगे क्या होगा हमें नहीं मालूम। लेकिन इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सब मेंबर अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ, तन मन धन के साथ लगे हुए हैं। मेहरबानी करके ऑल अदर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, चाहे वो राजनेता हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे मेंबर्स ऑफ पब्लिक हो, हम सबको इनको सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इस कोरोना टाइम्स में अगर हमने ये नहीं किया, ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, इनको हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कोरोना वॉरियर्स कहा है, इनके लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की है, इनके लिए थालियां बजवाई हैं, इनको कल जो इन्होंने डॉक्टर मोदी, श्री प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो संदेश दिया 5 मिनट, इनका भी स्पेशल मेंशन किया गया है। इतना सब होते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि ये इस टाइम हमारे डॉक्टर्स बहुत स्ट्रेस्ड हैं, फिजिकली भी मेंटली भी, इनको हम थोड़ी सी पीड़ा और बिल्कुल देंगे। डॉक्टर नरेश, माफ कीजिएगा बीच में मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। एक सवाल यहाँ पर यह भी बनता है क्या किसी भी अस्पताल में मौतों का आंकड़ा छुपाया जा सकता है? क्योंकि जो बात यहाँ पर निकल के आ रही है, हालांकि ये जांच का विषय है, पुलिस प्रशासन अपना काम कर रहा है और आशा है कि जो भी बात निकल कर सामने आएगी दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन क्या फिर भी ऐसे मौतों का आंकड़ा छुपाया जा सकता है? क्योंकि 22 की संख्या बहुत बड़ी होती है। अगर आप ऑक्सीजन के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं इतना ही कहूंगा कि जब ऑक्सीजन की किल्लत हुई थी तो मुझे अच्छी तरह याद है कि इतनी ज्यादा दिक्कत थी कि छोटे से छोटे नर्सिंग होम से लेके बड़े से बड़े हॉस्पिटल, चाहे दिल्ली में हो, चाहे आगरा में हो, चाहे हिंदुस्तान के किसी भी बड़े शहर में हो, तो काफी कुछ पेश करना पड़ता था, इसको दे दो, इसको छोड़ दो, ताकि इसका काम चल जाए, अगले का काम चल जाए। ये काम है सिर्फ जो सर्विस प्रोवाइडर है, डॉक्टर या डॉक्टर का स्टाफ ही जानता होता है कि कैसे करना होता है। इसमें आम लोग अगर उसकी कोई बात सुन लेंगे तो कोई गलत मतलब निकालेंगे, शायद वही हो रहा है। हमारे साथ किसी किस्म के संदेह को एट पब्लिक लेवल पे बिल्कुल त्याग देना चाहिए। जी बिल्कुल, और साफ तौर पर अगर हम बात करें, जब किसी भी अस्पताल को लाइसेंस मिलता है तो उसमें क्या कुछ प्रमुख शर्तें होती हैं, और क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से ये वीडियो वायरल हो रहा है, क्योंकि अब तमाम मीडिया ग्रुप्स इस हॉस्पिटल के बारे में, डॉक्टर अरिंज के बारे में तमाम बातें कह रहे हैं, हालांकि जैसे कि अभी आपने भी कहा कि जांच का विषय है, लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी भी हॉस्पिटल को जब भी लाइसेंस मिलता है उस लाइसेंस के तहत जो गाइडलाइंस होती हैं, क्या पारस हॉस्पिटल ने इस प्रकार से कोई गड़बड़ की होगी? क्या सोचते हैं आप? देखिए, जो पारस हॉस्पिटल की जहाँ सच्चाई होती है, सच्चाई है, एक होते हैं नॉर्मल टाइम्स, एक होते हैं एबनॉर्मल और क्राइसिस टाइम थे। जिस टाइम ये ऑक्सीजन क्राइसिस आया था, ये उस टाइम क्राइसिस टाइम था। हमें व्हाट टू टॉक ऑफ पारस हॉस्पिटल, दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में भी ऐसे करना पड़ रहा था कि इसका कम कर दो, इसको ज्यादा दे दो, इसकी जरूरत ज्यादा है, ये थोड़ा टाइम लगा सकता है। तो ये ऑफिस तो डॉक्टर और या स्टाफ पारस हॉस्पिटल उसी टाइम अपने लेवल पे कर सकते हैं। इन बातों को समझ के कोई अगर मेंबर ऑफ पब्लिक इस पे भड़क जाए तो इसको बात का बतंगड़ आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ऑक्सीजन का क्राइसिस इतना ज्यादा था कि मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि इवन दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में भी कभी लगता था कि आध घंटे की ऑक्सीजन रह गई है, 1 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। तो उस टाइम देखना पड़ता था
कि किसको एकदम ज्यादा जरूरत है, किसको थोड़ी कम जरूरत है। इसको इस बात को सुन के अगर पब्लिक भड़कती है तो ये सरासर बेइंसाफी कही जाएगी। इसके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा कि जो वहां पे है एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स वही जान पाएगा किसकी जरूरत ज्यादा है और किसकी जरूरत कम है। तो इसका वीडियो का वायरल होना तो मेंबर ऑफ पब्लिक का इस पे कोई निष्कर्ष निकालना सरासर नाजायज होगा। इसको बिल्कुल, भले कि पहली बात तो ये वायरल होनी नहीं चाहिए थी, अगर वायरल हो भी गई है तो इसका कोई गलत मतलब ना निकाला जाए। इसका मतलब यही था कि वहां का डॉक्टर्स और जो स्टाफ थे वो चीज को इकोनोमाइज कर रहे थे ताकि जिसको कहते हैं कि एप्रोप्रिएट कम चाहिए उसको कम दिया जाए, ऐसा अक्सर किया जाता है। तो मेरे हिसाब से इसका बिटवीन द लाइंस इस वायरल वीडियो को देख के कुछ मतलब निकालने का कोई खास महत्व नहीं है। जी बिल्कुल है डॉक्टर नरेश, आप हमारे साथ में जुड़े, आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।